माय डियर स्टूडेंट, एनआईओएस क्लास 10th या 12th कोई भी पेपर देने जा रहे हो, पेपर से पहले ये वीडियो जरूर देख के जाना। अगर नहीं देख के गए तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। इस वीडियो में वो सारी बातें बता रहा हूं जो पेपर से पहले हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1, पेपर का जो टाइम होता है 2:30, 2:30 पेपर स्टार्ट होता है और पेपर के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जो एंट्री हो जाती है वो हो जाती है 2 बजे। 2 बजे एग्जामिनेशन हॉल में आपकी एंट्री हो जाती है और पेपर स्टार्ट होता है 2:30। 3 घंटे का आपका जनरली पेपर होता है। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पेपर में एडमिट कार्ड तो लेके जाओगे ही जाओगे। एडमिट कार्ड के साथ आई कार्ड जरूर लेके जाना। गेट पर ही रोक लेते हैं, बिना आई कार्ड के एंट्री नहीं करने देते। और एक आधार कार्ड भी लेके जाना। एडमिट कार्ड, आई कार्ड और आधार कार्ड जरूर लेके जाना। ये थी दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात, मोबाइल क्लासरूम तक नहीं जाते, स्कूल के अंदर भी नहीं जाते। बहुत लोग परेशान होते हैं कि अब मोबाइल का क्या करें। मोबाइल को उन्हें बाहर ही रखना पड़ता है, तो हो सके तो मोबाइल लेकर मत जाना। या अगर आप अपनी कार या बाइक से जा रहे हो तो वहां पर मोबाइल को रखने का इंतजाम जरूर करके जाना, क्योंकि स्कूल कभी भी मोबाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। हर साल बहुत सारे बच्चों के मोबाइल इधर से उधर गायब हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। इसलिए मोबाइल ले जाने की जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी और आप अपने ही रिस्क पर अपना मोबाइल लेकर जाएंगे। स्कूल कभी नहीं कहता कि आप हमारे यहाँ पर मोबाइल लेकर आइए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, माय डियर स्टूडेंट, आपको पेपर से पहले आंसर शीट मिलती है। जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है, आप लाइनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए और OMR शीट अर्थात आंसर शीट का पहला पेज बहुत ही सावधानी से भरना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि OMR शीट का फ्रंट पेज कैसे भरा जाता है या OMR शीट को किस प्रकार भरा जाता है। OMR शीट को भरते समय आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है और एक व्हाइटनर जरूर लेके जाना, जिससे कि अगर कोई गलती हो जाए तो व्हाइटनर से उसको आप सही कर सकते हैं। अगर OMR शीट आपने गलत भरी तो आपका पेपर किसी भी अर्थ का नहीं रह जाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। OMR शीट को आपको बहुत ही सावधानी से भरना है। चौथी महत्वपूर्ण बात, जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर को सॉल्व करते समय हमेशा याद रखिए, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधा आंसर ही लिखना है। क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें और वहां पर आंसर नंबर लिखें। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3। प्रश्न कभी ना लिखें। ऐसा ना लिखें कि प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, क्योंकि आप वहां पे प्रश्न नहीं उत्तर दे रहे हैं। आपको लिखना उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3। पांचवी महत्वपूर्ण बात, जब भी आप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें। कई बार वो नकारात्मक आंसर भी पूछते हैं, तो MCQ को बहुत ही गंभीरता से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। और जब भी आप MCQ का आंसर दे रहे हैं तो सिर्फ ऑप्शन लिखें, जैसे कि ABCD 4 ऑप्शन दे रखे और आपको पता है कि आपका B सही है, तो बी लिखने के बाद जो भी उसके सामने टेक्स्ट या शब्द लिखे हो उन्हें आप लिखकर आ सकते हैं। ज्यादा ना लिखें, सिर्फ ऑप्शन ही लिखें, बी ठीक हो जाएगा। छठवीं बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आता है तो आप ऐसा ना करें कि आप लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं। याद रखिए, हर एक क्वेश्चन के सामने यह लिखा रहता है कि क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का है, क्वेश्चन कितने नंबर का आपसे पूछा जा रहा है। सारे क्वेश्चन के सामने मार्क लिखे होते हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो बस 4 लाइन में उत्तर दें। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 लाइन में। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 12 लाइन में। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 16 लाइन में उत्तर लिखें। प्यारे छात्रों, अगर आपकी लिखने की स्पीड कम है, यानी कि आप बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, तो आपको क्या करना है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आप उसे फिर 3 लाइन में ही लिखें। 1 नंबर फिर 3 में लिखें। अगर आपकी लिखने की स्पीड कम है
तो 1 नंबर बराबर 3 लाइन। अगर आपकी लिखने की स्पीड अच्छी है तो 1 नंबर बराबर 4 लाइन। इस हिसाब से अगर आप उत्तर लिखेंगे तो आप सारा का सारा क्वेश्चन पेपर करके आएंगे। सातवीं महत्वपूर्ण बात, देखिए सुनिए, आपने अगर पेपर में 20 में से 10 क्वेश्चन किए हैं तो यह आपने गलत किया है। आपने क्या किया, 10 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कर दिए। आप खुश मत हो, पास होने की संभावना बहुत कम है। आपको करना क्या है, आपको 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चाहे आप कैसे भी करो, 20 के 20 करो। ये मत सोचो कि हमने 10 कर दिए, 10 क्वेश्चन को करने में हमने 10 पेज भर दिए। अगर आप 20 क्वेश्चन को करने में भी 10 पेज भरते हैं तो यह बहुत ही बेहतर तरीका होगा पेपर को करने का। मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। इस खुशी में मत रहो कि भाई हमने तो 10 क्वेश्चन कर दिए और 10 क्वेश्चन में 10 पेज भर के आ गए, या 10 क्वेश्चन में हमने पूरी आंसर शीट भर दी। यह बहुत बड़ी बेवकूफी है, यह बेवकूफी नहीं करनी है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आने हैं। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 10 क्वेश्चन करके खुश मत हो, 20 क्वेश्चन करके खुश होना है तुम्हें, चाहे भले ही आधे आधे क्वेश्चन हो। इसका मतलब यह है जितने भी आप क्वेश्चन करोगे आपको उन पर मार्क्स तो मिलेंगे। आठवीं महत्वपूर्ण बात, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट पढ़कर नहीं जाता। अब वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि भाई पेपर में करना क्या है। प्यारे छात्रों, हम भी जानते हैं कि एनआईओएस की पढ़ाई और सीबीएसई की पढ़ाई में अंतर होता है, और यह बात आप भी जानते हो। यह भी जानते हैं कि एनआईओएस के स्टूडेंट पर पढ़ने का समय नहीं होता। वो लोग वर्किंग होते हैं, जॉब करते हैं, या उनके अन्य महत्वपूर्ण काम होते हैं, तभी तो वो एनआईओएस में एडमिशन लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो और आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर से एक दो पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे छात्रों, उस एक दो पॉइंट, एक दो शब्द के ऊपर ही पूरी कहानी आप लिखकर आ सकते हैं, उससे मिलता जुलता लिखकर आ सकते हैं। इस भ्रम में ना रहें कि सही आंसर आएगा तभी हम लिखेंगे, इस तरह आप क्वेश्चन को छोड़कर आ जाएंगे। एनआईओएस के अंदर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन के अंदर से आपको एक या दो शब्द ही समझ में आ रहा है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो पेपर छोड़ के आने से अच्छा है, क्वेश्चन को छोड़कर आने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ लिख कर आए। अब बताते हैं नौवीं महत्वपूर्ण बात। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उनको ऐसा लगता है कि उनका पेपर 2 घंटे में हो गया और वो आंसर शीट को देकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर समय से पहले हो जाता है तो आप क्वेश्चन पेपर को दोबारा पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप उसको अंत में भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल से भागने की जल्दी बिल्कुल ना करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से बनाया जाता है कि भाई 3 घंटे का पेपर है तो वो 3 घंटे के हिसाब से उसमें क्वेश्चन आंसर पूछे गए होंगे। कई बार क्या लगता है बच्चों को, एक क्वेश्चन पूछा, आपने 3 लाइन में आंसर दे दिया। इस तरह 20 क्वेश्चन पूछे, आप 3-3 लाइन के आंसर लिख के आ गए, आप 60 लाइन लिख के आ गए और आपका पेपर 1.5 घंटे में खत्म हो गया। अरे मेरे भाई, कम से कम ये तो सोचो कि क्वेश्चन में हमें कितनी लाइन लिखनी है। बाहर भागकर आने की जल्दी क्यों करना है, बाहर आकर भी कौन सा आप तीर चला लेंगे। जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको लिखते ही रहना है। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, एडमिट कार्ड, आई कार्ड, आधार कार्ड पेपर से एक रात पहले ही तैयार कर लेना, और 2 ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन, एक व्हाइटनर, एक स्केल, एक हाइलाइटर अपने पास पहले, पेपर से एक दिन पहले ही संभाल कर रख लेना। और एग्जामिनेशन हॉल में कूल माइंड जाना है, समय से पहले पहुंचिएगा। आपको पता है ना 2 बजे एंट्री मिलेगी, आप 1 बजे स्कूल के दरवाजे पर पहुंच जाओ। और याद रखिएगा, अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, आप बस में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो वीडियो हमारी होती हैं आप इन्हें आराम से सुनते हुए जा सकते हैं, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगी। अधिकतर सब्जेक्ट पर मैंने आपको वीडियो बनाकर दे दी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सब्जेक्ट पर आपके पास वीडियो नहीं पहुंची है
तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। पेपर में शांत रहिए, चिल रहिए, एग्जामिनेशन हॉल से भागने की जल्दी मत करिए और शॉर्टकट यूज करने की कोशिश मत करिए। पेपर के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जामिनर को परेशान ना करें, बातचीत ना करें, शांत रहें। और अगर दूसरे स्टूडेंट के साथ बात करेंगे तो आपके एग्जामिनर परेशान होंगे, फिर वो आपको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। इसलिए शांति से पेपर दें, यही तरीका होता है पेपर देने का। उम्मीद करता हूं आपको मेरे सजेशंस पसंद आए होंगे। अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी मैं आपको बता सकता था मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। पेपर के लिए अभी से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।